इंटेक्स क्वेश्चन 2.8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए और प्योर बी दे रखा है, आपको दे रखा है पी नोट ऑफ ए और कितना 450, पी नोट ऑफ बी 700 और पी। हमें क्या निकालना, कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड स्टेट। कंपोजिशन का मतलब क्या है, कंपोजिशन का मतलब है हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन। और हमें जब भी लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन निकालना हो या लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन गिवन हो तो हम क्या लगाते हैं, रॉल्स लॉ। तो यहाँ पे सिंपल है, ए और बी की फॉर्मेट है, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स ए, P इज इक्वल टू हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, और पी ए क्या हो जाएगा एक्स ए पी नोट ऑफ ए, एक्स बी पी नोट ऑफ। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देख रहे हो हमें पी भी गिवन है, पी नोट ऑफ ए भी गिवन है, पी नोट ऑफ बी भी गिवन है। हमें निकालना क्या है, एक्स ए और एक्स बी। अब इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल को हटा दो। हमें एक्स ए और एक्स बी का रिलेशन पता है, हमें पता है कि क्या एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है 1। अगर एक्स ए हटाना है तो 1 माइनस एक्स बी, और एक्स बी हटाना है 1 माइनस एक्स ए। तो एक टर्म को, किसी भी टर्म को जो तुम्हें ठीक लगे हटा दो। हमने जैसे एक्स ए हटाया या एक्स बी हटा देते हैं, एक्स ए पी नोट ऑफ ए प्लस 1 माइनस एक्स ए पी नोट ऑफ बी, P इज इक्वल टू एक्स ए पी नोट ऑफ ए प्लस पी नोट ऑफ बी माइनस एक्स ए पी नोट। इन्हें रीअरेंज कर लो, P इज इक्वल टू एक्स ए पी नोट ऑफ ए माइनस एक्स ए पी नोट ऑफ बी, P इज इक्वल टू एक्स ए कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा पी नोट ऑफ ए माइनस पी नोट ऑफ बी। अब वैल्यू पुट कर दो, P कितना दे रखा 600, एक्स ए निकालना है, पी नोट ऑफ ए कितना दे रखा 450, पी नोट ऑफ बी कितना दे रखा 700, पी नोट ऑफ बी 700। सोल्व कर लो, 700 को इस साइड ले जाओ, 600 माइनस 700 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 150 इंटू एक्स ए माइनस 250, सॉरी माइनस 100 माइनस 250 एक्स ए, एक्स ए कितना आ जाएगा 100 बाय 250 that is 2/5, और एक्स बी कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए 1 माइनस 2/5 that is 1/5। हाँ, तो ये आया 1 माइनस 2/5 that is 3/5। अब हम क्या निकाल लेंगे, देखो अब हमारा एक पार्ट तो इसका हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड स्टेट। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ गया। अब हमें क्या निकालना, कंपोजिशन इन वेपर फेज, दैट इज मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। उसके लिए हम क्या लगाएंगे, डाल्टन लॉ। डाल्टन लॉ के लिए हमें पहले पता होना चाहिए पीए। पीए क्या है, पीए इज इक्वल टू एक्स ए पी नोट ऑफ ए। एक्स ए कितना आया 2/5, पी नोट ऑफ ए कितना है 450, तो कितना आ गया 180। ऐसे पी बी एक्स बी पी नोट ऑफ बी, एक्स बी कितना है 3/5 इंटू 700, ये कितना आ जाएगा 420। अब हमारे पास पी ए है, पी ए कितना आया हमारे पास 180, पी बी कितना आया 420, दोनों को टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा 600। ठीक, अब इससे हम क्या निकाल लेंगे, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। कैसे, पी ए वाई ए इंटू टोटल प्रेशर, पी ए 180, वाई ए निकालना है, टोटल प्रेशर 600, तो वाई ए कितना आ जाएगा 180/600 डेट इज 3/10, और वाई बी कितना हो जाएगा डेट इज, या तो फॉर्मूले में लगा दो या 1 माइनस वाई ए, 1 माइनस 3/10 डेट इज 7/10, 0.3 और 0.7। या वाई बी आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कैसे, पी बी इज इक्वल टू वाई बी इंटू टोटल प्रेशर। पी बी कितना है 420, वाई बी टोटल प्रेशर कितना है 600, और वाई बी कितना आ जाएगा 420/600 दैट इज 7/10। तो आपने देखा इसमें दो पार्ट है, पहले लिक्विड स्टेट का कंपोजिशन निकाला,
लिक्विड स्टेट का कंपोजिशन कैसे निकाला हमने, विद द हेल्प ऑफ रोल्स लॉ। और वेपर फेज का कंपोजिशन कैसे निकाला, विद द हेल्प ऑफ डाल्टन लॉ। रोल्स लॉ से पहले हमने XA और XB निकाला, XA और XB से PA और PB निकाला, PA और PB से हमने क्या निकाला, मोल फ्रैक्शन का वेपर फेज का कंपोजिशन, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज और मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 2.38, इनफैक्ट 38 और 37 देख लेना, कोई बात नहीं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.37 या 78 है, देखिए। हमें पी नोट ऑफ बेंजीन दे रखा है, पी नोट ऑफ बेंजीन कितना है 50.71, पी नोट ऑफ टोलिन दे रखा है, कितना दे रखा है, टोलिन 32.06। हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। अब इसमें रोल्स लॉ को यूज करते हुए डाल्टन लॉ यूज करना है। हमें पता है P क्या होगा, प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस प्रेशर ऑफ टोलिन। प्रेशर ऑफ बेंजीन कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इनटू प्रेशर ऑफ बेंजीन इन प्योर स्टेट, या बेटर है हम एक एक करके निकाल लें। पहले हम P ऑफ बेंजीन निकाल लें। P ऑफ बेंजीन कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, प्रेशर ऑफ बेंजीन इन प्योर स्टेट। P ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ टोलिन इनटू प्रेशर ऑफ बेंजीन इन प्योर स्टेट। नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन कैसे निकालेंगे, निकाल लो, ये हो जाएगा मास ऑफ बेंजीन कितना है, ये मास ऑफ बेंजीन हमें गिवन है 80/78, 80/78 प्लस मास ऑफ टोलिन है 100/92 इनटू पी नोट ऑफ बेंजीन कितना 50.71। ये प्रेशर ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आ जाएगा 0.485 इनटू 50.71, इट कम आउट टू बी 24.6। प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना आ जाएगा 24.6। अब ऐसे हम प्रेशर ऑफ टोलिन निकाल सकते हैं, प्रेशर ऑफ टोलिन, मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलिन, प्रेशर ऑफ टोलिन प्योर स्टेट। मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलिन कहां से निकाल लेंगे, वो यहां से निकाल लेंगे। हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना आया था 1 - 0.485, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलिन कितना आएगा 0.515। प्रेशर ऑफ टोलिन क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलिन into pressure of toluene in pure state, that is 32.06. It come out to be, pressure of toluene come out to be 16.5, right? अब इसे हम टोटल प्रेशर निकाल लेंगे, प्रेशर ऑफ बेंजीन, प्रेशर ऑफ टोलिन, प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना 24.6, प्रेशर ऑफ टोलिन 16.5, इट कम आउट टू बी नियरली 41.1। अब उसके बाद सिंपल है, हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे लगाएंगे डाल्टन लॉ, प्रेशर ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इनटू टोटल प्रेशर। ये मोल फ्रैक्शन कौन से हैं, वेपर फेज में, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना है, प्रेशर ऑफ बेंजीन है 24.6 इनटू इज इक्वल टू टोटल प्रेशर कितना है 41.1, तो वाई भी कितना आएगा 24.6 डिवाइड बाय 41.1। मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन हालांकि निकालना नहीं है, अगर निकालना होता तो क्या करते 1 माइनस 24.6 डिवाइड बाय 41.1। ये मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको करा कि पहले हमने प्रेशर ऑफ बेंजीन निकाला, फिर प्रेशर ऑफ टोल्यूइन निकाला, फिर टोटल प्रेशर निकाला, फिर टोटल प्रेशर से डाल्टन लॉ लगा के क्या निकाल लिया, प्रेशर ऑफ वेपर, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। बच्चे ये है थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, देखा इसमें मैं बिना कैलकुलेटर के बहुत सिंपल कैलकुलेशन से इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करता हूँ। ये एक्सरसाइज का है 2.17 क्वेश्चन। आपको दे रखा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। हम पे नॉन वोलेटाइल है, माइंड इट नॉन वोलेटाइल। मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था, जब भी आप नॉन वोलेटाइल वर्ड देखो तो नॉन वोलेटाइल की हमारे पास इक्वेशन P0 माइनस PS डिवाइड बाय PS इज इक्वल टू N2 बाय N1। उससे पहले मुझे किसी ने पूछा था कि सर ये एक्चुअल में तो P0 माइनस PS डिवाइड बाय P0 इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 है। ये पहले बहुत पहले हम इसी पे ही क्वेश्चंस करवाते थे, फिर बच्चों को इजी कैलकुलेशन करवाने के लिए कई बार हम N2 को निगलेक्ट कर देते थे, ठीक है, और या डाइल्यूट के केस में हम N2 को निगलेक्ट कर देते थे। लेकिन जो ये फॉर्मूला है ये तो कभी डाइल्यूट के लिए एप्लीकेबल है, कभी किसी कंडीशंस पे एप्लीकेबल है, कभी किसी कंडीशन पे एप्लीकेबल है।
ये फॉर्मूला हर केस में एप्लीकेबल है, चाहे सोल्यूशन डाइल्यूट है चाहे सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है। नीचे पीएस है, तो नॉन वोलेटाइल के लिए मैंने बताया था क्या वर्ड आ जाता है, पी नोट माइनस पीएस डिवाइडेड बाय पीएस इज इक्वल टू एन टू बाय एन वन। अब इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, पी नोट माइनस पीएस डिवाइडेड बाय पीएस इज इक्वल टू एन टू बाय एन वन। इसके अंदर मैं बता रहा था आपको, करो हाँ, ये 90 ग्राम ऑफ वाटर है, 90 ग्राम वाटर में हमने 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल डाल दिया, ये वाटर है 30 ग्राम ऐड करा, तो पी नोट प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना बना, पीएस बना 2.8। अब इसमें बाद में 18 ग्राम वाटर और ऐड कर दिया, जब बाद में हम 18 ग्राम वाटर ऐड करेंगे तो बाद में कितना हो जाएगा, 19 प्लस 18 108, 19 प्लस 18 कितना हो जाएगा 108। अब देखो हम ये दो सिचुएशन है, पहले हम लेके चलेंगे पी नोट तो हमें पता ही नहीं है, पीएस हमें पता है 2.8 डिवाइड बाय 2.8, N2 निकालेंगे 30, इसका मोलर मास भी नहीं पता 90 बाय 18, तो पी नोट माइनस डिवाइड बाय 1 डिवाइड माइनस 1, इसको अलग अलग कर लेंगे, पी नोट बाय 2.8 को अलग अलग कर लिए ना, इस तरीके से दोबारा देख लो जिसको नहीं समझे, पी नोट बाय 2.8 माइनस 2.8 बाय 2.8, 30 बाय m इंटू 18 बाय 90, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 बाय m, इसको पी नोट माइनस 2.8 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 बाय m, पी नोट बाय 2.8 कितना हो जाएगा 6 बाय m प्लस 1, पी नोट बाय 2.8 कितना आ जाएगा 6 प्लस m डिवाइड बाय m, ये इक्वेशन 1। अब दूसरा पार्ट इसमें देखो, हमने 90 ग्राम पानी डाला, अब 18 ग्राम पानी डाल दिया, जब इसमें 18 ग्राम वाटर डाल देंगे तो टोटल वाटर कितना हो जाएगा 108, और टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा 2.9। अब दोबारा ऐड कर दो, दोबारा सिचुएशन है, दोबारा सुनो, हमने अगर 18 ग्राम पानी डाल देंगे और पानी डाल देंगे, देखो लिख रहा 18 ग्राम वाटर 18, जब हम 18 ग्राम पानी डाल देंगे तो टोटल पानी हो जाएगा 108 ग्राम 108 ग्राम, और टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अब कितना हो जाएगा 2.9। फिर सेम इक्वेशन लगाओ, वही पी नोट माइनस पी एस डिवाइड बाय पी एस, पी नोट कितना नहीं पता, ये 2.9, ये 2.9, N2 कितना 30 बाय m, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो उतना ही है, इसको सिंपलीफाई कर लो, पिछले स्टेप में बताया था 30 बाय m इंटू 18 बाय 108 कितना आ गया 5 बाय m, पी नोट बाय 2.9 कितना आ जाएगा 5 बाय m प्लस 1, पी नोट बाय 2.9 कितना आ जाएगा 5 प्लस m डिवाइड बाय m, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 पी नोट माइनस 2.8 डिवाइड बाय 2.8, सॉरी पी नोट बाय 2.8 इज इक्वल टू 6 प्लस m बाय m डिवाइड बाय पी नोट बाय 2.9 डिवाइड बाय 5 बाय m बाय m, 5 प्लस m बाय m। अब देखिए इसमें काफी सब सारी टर्म्स एलिमिनेट हो जाएंगे, यहाँ से पी नोट गया, यहाँ से m गया, तो क्या आ गया 2.9 डिवाइड बाय 2.8 इज इक्वल टू 6 प्लस m बाय 5 प्लस m, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2.9 5 प्लस m इज इक्वल टू 2.8 6 प्लस m, ये खोलो इसे कितना आ जाएगा 14.5 प्लस 2.9 m इज इक्वल टू 16.8 प्लस 6 m, इसे रीअरेंज करो, m को इधर ले आओ 2.8, सॉरी इधर आएगा 2.8 m, दोबारा मैं लिख देता हूँ इधर बढ़िया तरीके से 14.5 प्लस 2.9 m इज इक्वल टू 14.8 प्लस 2.8 m, ठीक। अब इसको ले आओ रीअरेंज करो, 2.9 m माइनस 2.8 m इज इक्वल टू 14.8 16.8 सॉरी 16.8 माइनस 14.5, 0.1 m कितना आ जाएगा 0.1 m माइनस कर लो, ये कितना आ जाएगा 3, 2.3,
तो मोलर मास कितना आ जाएगा 23 ग्राम पर मोल। ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप देखोगे यहाँ पे कोई कैलकुलेटर का यूज नहीं हो रहा, सिंपल तरीके से हमने कर दिया। दूसरा पार्ट हमें निकालना पी नोट, हमें निकालना है पी नोट। पी नोट तो हम कैसे भी निकाल सकते हैं, पी नोट की वैल्यू कहीं भी आप पुट कर दो, हमारा मोलर मास आ गया है, यहाँ इस इक्वेशन पुट करोगे तो पी नोट आ जाएगा, पुट कर दो। पी नोट बाय 2.8 इज इक्वल टू 6 प्लस 23 डिवाइड बाय 23। P नोट बाय 2.8 इज इक्वल टू 29 बाय 23। P नोट कितना आ जाएगा 29 बाय 23 इंटू 2.8। ये देखो बहुत सिंपल तरीके से मैंने ये न्यूमेरिकल सोल्व करा, दो इक्वेशन बनाई है, डिवाइड करा है, पहले मोलर मास आया, फिर क्या निकल के आ गया P नोट।